गेस के क्या रहेंगे एक एक करके हम बताते हैं। सबसे पहले जो है किरण, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके ओपनिंग ट्रेड क्या रहेंगे। सो ओपनिंग जिस तरह से हुई है, आप देखोगे तो नीचे के लेवल से काफी अच्छी रिकवरी है। ये कल भी हमने देखा था कि इसी तरह का कुछ ओपनिंग था, नीचे के लेवल से जो रिकवरी आई थी वो 10:15 के बाद सस्टेन नहीं हो पाई। लेकिन आज जिस तरह से रिकवरी आई है, आप लार्ज कैप स्टॉक्स देखोगे तो वहां पे एक अच्छी खासी रिकवरी हम देख रहे हैं। और लार्ज कैप स्टॉक्स में भी ऑटो हमें काफी अच्छा लग रहा है। सो हीरो मोटर कॉर्प हमें काफी अच्छा लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस आप देखोगे तो लगातार चौथी बार उसने 4200 के आसपास का सपोर्ट लिया है। कल एक काफी अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, जिसको हम बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। आज फॉलो अप बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। कल की कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं। सो हीरो मोटर कॉर्प 4300 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। एक जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 4250 का रखना है। इट इज नॉट जस्ट ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन आप पोजिशनली होल्ड रख सकते हो। अगर 4250 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि आप एक से दो दिन में 4400 प्लस के भी टारगेट देख सकते हैं। तो ओवरऑल हीरो मोटर कॉर्प लुक्स वेरी मच पॉजिटिव, और ओवरऑल ऑटो सेक्टर लुक्स पॉजिटिव। आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। बिल्कुल, हीरो मोटो पे जो है ऑफ कोर्स देखिए एक अच्छी मोमेंटम भी आ सकती है, और 2 दिन में अर्निंग्स भी मतलब सेल्स भी आने वाले जुलाई के। और इस पे जो एक्सपेक्टेशंस है बाज़ार की कि मानसून, अर्ली मानसून था, तो शायद जो टू व्हीलर्स और कुछ कुछ ट्रैक्टर सेगमेंट पे जो है अर्निंग्स अच्छी देखने मिल सकती है। तो पॉजिटिव रुख जो है बाज़ार का हीरो मोटो की तरफ बन रहा है। चंदन, आपकी भी राय लेंगे, ओपनिंग ट्रेड्स क्या रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए एक काउंटर तो यहाँ पे टाटा केमिकल अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आपका ये शुरुआत का खिलाड़ी भी है और मोमेंट यहाँ पे बना है। और अच्छी बात यह है कि 3 दिन में जो डिक्लाइन आया था वो एक मेजर सपोर्ट को टेस्ट किया था। 5-6 दिन से हम पॉजिटिव है, मुंह आके डिक्लाइन आया और आज जो वापस बाइंग आ रही है इंडिकेट कर रहा है कि अब शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर यहाँ पे बनेगा। ऑलरेडी काफी चल चुका है बट अभी भी मेरे को लग रहा है थोड़े से स्विंग यहाँ पे है। रिस्क का ध्यान रखें यहाँ पे। बट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि 958 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं ये 995 तक के टारगेट छू सकता है। उसके अलावा देखें तो मुझे एक काउंटर समझ में आ रहा है, पॉलीकेब। पॉलीकेब का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, बट 3-4 दिन का एक करेक्टिव फेज देखने को मिला था। पिछले 7 दिनों में देखें तो 7080 से लेके नीचे में 6715 तक का डिक्लाइन हुआ, और अब कहीं ना कहीं कल के दिन के रिकवरी के बाद आज फॉलो अप एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। 6715 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 7100 के टारगेट। तो टाटा केमिकल और पॉलीकेब दो काउंटर रहेंगे जो शुरुआती टिक के हिसाब से पॉजिटिव बायस के लिए लग रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, पॉलीकैब और टाटा केमिकल्स दोनों पे जो है पॉजिटिव रुख है। चंदन की राय पे बाय रेटिंग है, टारगेट 7100 का, स्टॉप लॉस 6715 का। ऑफ कोर्स केबल वायर सेगमेंट के अर्निंग्स भी इस बार देखें तो अच्छे आ रहे हैं, और सारे जो प्लेयर्स है वो कमेंट्री में जो एक अच्छी अप मूव देखने मिल रही है। तो एक अच्छी रिकवरी भी जो है डेज लो से निफ्टी अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप देखें 24,669 लेवल, 667 लेवल्स पे आए हैं, और थोड़ी सी बाजार स्टेबल कर रहे हैं। निफ्टी बैंक भी जो है ऑलमोस्ट फ्लैटिश आ गए हैं। आप यहाँ पे देखें तो निफ्टी 50 की बात करें और निफ्टी बैंक दोनों में एक रिकवरी की अटेम्प्ट आ रही है गैप डाउन ओपनिंग के बाद। लेकिन अभी बाजार पे भी जो नज़र है, और फार्मा स्टॉक्स को लेके जो थोड़ी सी बाइंग और आ रही है डिफेंसिव स्पेस में। राज, फार्मा स्पेसिफिक जो है अच्छा, किरण एक बार चार्ट चेक ले लेते। टोरेंट फार्मा पे स्टॉक पे एक अच्छी अपमूव वापस आ गई है, और अच्छा मोमेंटम लग रहा है स्टॉक पे। यहाँ से लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स चेंज होंगे और फर्दर बाइंग आ सकता है। स्ट्रेंथ तो दिख रहा है, एक महीने में स्टॉक 11% भी ऊपर है, और ये स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखा गया, 3700 लेवल्स के ऊपर है। और इम्पॉर्टेंट जेबी केमिकल का एक्विजिशन भी हुआ था, जो वैल्यू एक्रेटिव जो है अगले 3 से 4 साल में हो सकते हैं। तो धीरे धीरे करके बाजार उसे भी फैक्टर इन कर रहा है, और जो कमेंट्री क्या आती है गाइडेंस को लेके आफ्टर द कंबाइंड एंटिटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और वॉल्यूम्स में भी एक थोड़ी सी अप मूव आई है। ज़रा बताएं किरण, टोरेंट फार्मा पे आपकी क्या राय रहेगी, स्टॉक पे जो अच्छी बाइंग आ रही है। टोरेंट फार्मा में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इसने जो ब्रेकआउट दिया था वो 34-3300 के आसपास दिया था। उसके बाद स्टॉक 3700 है। तो इस रैली को हम चेस तो नहीं करेंगे, लेकिन जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए और खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। नीचे में कोई भी डिप आता है, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है, तो देयर आर चांसेस कि आपको नीचे में कोई डिप मिले समवेयर अराउंड 3600, तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। सो नई खरीदारी के लिए हम डिप की वेट करने के लिए बताएंगे। और अगर जिनके पास है, या तो अगर कोई डिप आता है आप डिप में बाई करते हो, तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3500 का मेंटेन करना है। जब तक ये स्टॉक 3500 के नीचे नहीं आता है तब तक ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। ऊपर में 3800 से लेके 4000 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया रख के बाय एंड डिप्स की यहाँ पे रणनीति यूज करनी चाहिए।
ठीक है, टोरेंट फार्मा के नतीजे अच्छे आए थे और शेयर में हम तेजी लगातार देख रहे हैं। 3300 के लेवल से आप टोरेंट फार्मा को मजबूत लगातार देख रहे हैं। 3700 रुपए के भाव आ गए हैं, 2% की तेजी आज के सत्र में है। लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश बाजार में है तो 24,675 ये निफ्टी के लेवल हैं। अब सपाट कारोबार है, 5 अंक की गिरावट रह गई है। और निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो जो कमजोरी है वो है 60 अंकों के आसपास की, फिर से 56,000 के ऊपर के हम स्तर देख रहे हैं। और बाजार में आज मोमेंटम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। ऑयल एंड गैस खेमे में रिलायंस करीब आधे % ऊपर है, लेकिन अगर आप गैस वाले स्टॉक्स की बात करें तो महानगर गैस और आईजीएल में 1.5% की तेजी है और गेल की बात करें तो 2% की तेजी यहां पर हम देख रहे हैं। चंदन जी, गैस काउंटर्स में कहीं मौके आपके हिसाब से बन रहे हैं क्या? काउंटर पे अपने यहाँ पे नजर डाली थी। मैं जस्ट शुरुआती ट्रेड को रिपीट कर रहा हूँ सो दैट ट्रेडर्स उसका ध्यान रखें। पॉलीकेब और टाटा केमिकल वहां पे बिल्कुल आपको ध्यान में रखना चाहिए। और गैस कंपनीज की जो आपने बात की है तो सेलेक्टिव और काफी चुनिंदा यहाँ पे होना चाहिए। मेरा ध्यान यहाँ पे दो गैस कंपनी पे, एक तो एमजीएल आईजीएल। हालांकि पिछले 3-4 वीक में काफी एक बड़ा करेक्टिव मूव देखने को मिला था, बट कब कहीं ना कहीं एक बॉटम अप्रोच देखने को मिल रहा है। मेरा फोकस रहेगा आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। पिछले लगभग 15 दिनों में 229 से लेके 200 तक का करेक्टिव मूव देखा, बट 200 की पुट राइटिंग इंटेक्ट है और नीचे के लेवल पे सपोर्ट बेस बाइंग भी आ रही है। तो मेरे हिसाब से 200 के सपोर्ट से बाउंस बनना चाहिए एक बार के लिए 215 तक के लेवल के। ठीक है, तो ये आपके लिए रिकमेंडेशन होगी। आईएक्स में आज फिर से हम कमजोरी देख रहे हैं। कल के सत्र में भी कमजोरी थी। शुक्रवार को हमने देखा था कि शेयर 28% टूटा, फिर ये शेयर थोड़ा रिकवरी की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज फिर से 3.5% कमजोर है। चंदन जी, आईएक्स में क्या करें? बहुत सारे लोग अभी उम्मीद लगा के ये चल रहे हैं कि नहीं ठीक है, अब तो करेक्शन के बाद अब वैल्यूएशन थोड़े फेयर हो गए होंगे। आपका क्या व्यू है, निकल जाए क्या इससे? देखिए, मैं तो अवॉइड करने की सलाह दूंगा फिलहाल, क्योंकि अब काउंटर का बिहेवियर थोड़ा वोलेटाइल बन चुका है और काफी बड़ा एक सेल ऑफ पिछले वीक देखने को मिला था। इनफैक्ट इस महीने स्टॉक लगभग 30% डाउन है। मेजर सपोर्ट 119 के आसपास है। यदि लास्ट होप देखना है तो 119 देख सकते हो, बट 119 थोड़ा तो एक बड़ा और गहरा करेक्टिव मूव देखने को मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ तो मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। कोई भी बाउंस आता है निकलने का ट्राई कीजिए। 150 मेजर हर्डल का काम करेगा। जब तक 150 150 नहीं निकलता है काफी टफ रहेगा और नीचे में कहीं ना कहीं 118 120 तक के डाउन साइड रीटेस्ट होने की वापस संभावना बन जाएगी। तो नज़र हमारी एक शेयर जो आज निफ्टी को लीड कर रहा है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील का। जेएसडब्ल्यू स्टील में आप देखेंगे करीब 1.5% के आज के सत्र में तेजी है। 1050 रुपए के भाव हैं। मजबूत स्टॉक है, बढ़िया फंडामेंटली अच्छी कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है जेएसडब्ल्यू स्टील, और आज तेजी भी हो रही है। किरण जी, नए लॉन्ग्स करने क्या इस भाव पर, क्या करना है जेएसडब्ल्यू स्टील में? अच्छा ठीक है, किरण जी नहीं है, चंदन जी आपसे ही व्यू लेंगे। चंदन जी, स्टील काउंटर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील प्रेफर्ड पिक होता है हमेशा ये, और डिलीवर करके भी कंपनी दिए हैं लगातार। यहां से टारगेट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील काफी रेंज बाउंड काउंटर पिछले लगभग 18 दिनों में हुआ है, जहां बड़े छोटे छोटे मूव देखने को मिलते थे और न तो कभी हाई पे बंद होता था न लो पे बंद होता था। और इसका जो दायरा था वो 1020 से लेके 1055 के आसपास था। बट आज का जो कैंडल बना है प्राइस बिहेवियर वो काफी इंटरेस्टिंग है। आज ऑलमोस्ट 1023.80 का ओपन लो सेम है और जो पुराने हर्डल है उसको पार कर रहा है। तो आई थिंक बहुत दिनों के बाद में जेएसडब्ल्यू स्टील में एक थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट का रुझान नजर आया है। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे देखना बहुत जरूरी होगा इसको, क्योंकि ये काउंटर चलता है और फिर सडनली ऊपर के लेवल पे अटक जाता है। बट जिस हिसाब से अब बाजार की करेक्टिव मूव के बाद ये काउंटर चलने लगा है तो डाउन साइड लिमिटेड लग रहा है। तो मेरा इन सब तथ्यों से ये मानना है कि 1028 का सपोर्ट काम करेगा और अब की बार निकलता है तो 1080 तक के भी अपसाइड इस काउंटर में देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल